दक्षिण भारत के एक गांव में सुजाता और उसके पति सुब्रमण्यम रहते थे। सुब्रमण्यम गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उन्हें एक लड़का भी था, उसका नाम कृष्णा था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुजाता और सुब्रमण्यम चाहते थे कि उसका बेटा खूब पढ़े और उनकी गरीबी दूर करे। लेकिन अचानक सुब्रमण्यम बीमार पड़े, बिस्तर से भी न उठ पाते। सुजाता अब परेशान हो गई क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसके कांधे पे आ गई। एक दिन सुजाता घर के बाहर जाते वक्त रास्ते में एक आदमी से मिली। उसका नाम दुर्गा प्रसाद था। बड़ा ही दयालु था और सुजाता की परिस्थिति के बारे में उसे पता था। इसलिए उसने सुजाता से कहा, बहना, अब तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? अच्छी है, पर इलाज के लिए बहुत से पैसे लग रहे हैं और आप तो जानते हो कि हमारे हालात कैसे हैं। सुजाता बोली, हाँ बहना सुजाता, मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकती हो। दुर्गा प्रसाद ने पूछा। झट से सुजाता ने पूछा, कौन सा काम है भैया? फिर दुर्गा प्रसाद बोले, तुम तो जानती हो कि मैं मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता हूँ। मुझे अब बाजार जाके मछलियां बेचने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो तुम वो काम कर सकती हो। मैं मछलियां पकड़ूंगा और तुम बाजार जाकर उन्हें बेच देना। जो मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मैं कल से ही ये काम शुरू करती हूँ। फिर अगले दिन से सुजाता तालाब किनारे आती, वो दुर्गा प्रसाद मछलियां पकड़ता तो सुजाता उसे टोकरी में भर के वहां से जाकर बाजार में बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। गांव के लोगों को सुजाता का ये काम बहुत पसंद आया क्योंकि उसे उसमें बाजार जाकर मछलियां खरीदनी नहीं पड़ती थी और घर पर ही ताजी और सस्ती मछलियां मिल जाती थी। देखते ही देखते सुजाता की मछलियां उस दिन समाप्त हो गईं। अब हर दिन यही सिलसिला चलने लगा। दुर्गा प्रसाद तालाब से मछलियां पकड़ता तो सुजाता उन्हें गांव में ले जाकर बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। दोनों सुजाता और दुर्गा प्रसाद खुश थे क्योंकि मुनाफा अच्छा मिल रहा था। उस मुनाफे से सुजाता ने पति का इलाज करवाया और अपने बेटे का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। कुछ महीनों बाद जब गांव से सुजाता मछलियां बेचने जा रही थी तो चलते चलते वो सोचने लगी, अरे, मेरी वजह से ये सारी मछलियाँ बेची जा रही है। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, इसलिए लोग मेरे पास से मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दुर्गा प्रसाद से ज्यादा मेहनत करती हूँ। वो सिर्फ तालाब में मछलियाँ पकड़ता है, तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। तब शाम के समय दोनों मिले और सुजाता बोली, भैया, मैं दिन भर गांव जाकर मछलियाँ बेचती हूँ। मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ, तुमसे तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो बहना? माना कि तुम गांव जाकर मछलियां बेचती हो, मेहनत करती हो, पर मैं भी तो मेहनत करता हूँ। मछलियां पकड़ना कोई बच्चों का खेल है? दुर्गा प्रसाद ने कहा। इस पर सुजाता बोली, ओ, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे आधे से ऊपर मुनाफा मिलेगा तो ही मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, नहीं तो मैं चले जाऊंगी। ठीक है सुजाता बहना, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वहां से सुजाता चली गई और अगले दिन सुजाता नींद से जल्दी उठी और तालाब के पास गई। तालाब में जाल डाला। 2-3 बार कोशिश की और कोशिश करने के बाद मछलियां उसके हाथ लगी। फिर उन्हें टोकरी में डालकर वो गांव में बेचने चली गई। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। पर उस दिन किसी ने सुजाता की मछलियां नहीं खरीदी क्योंकि दुर्गा प्रसाद ने मछलियां बेचने के लिए एक नई महिला को काम पर रखा था, वो भी कम दाम पर। वो महिला सुबह जल्दी से उठकर मछलियां बेचकर चली जाती थी। अब सुजाता के पास पछताने के सिवाय कुछ न बचा। अब यही सिलसिला चलता रहा। सुजाता सुबह तालाब के पास जाती, मेहनत करने के बाद मछलियां पकड़ती और लेकर गांव से बेचने चली जाती। मुश्किल से कुछ लोग ही उसे खरीदते क्योंकि अब उसे गांव में आते आते टाइम हो जाता। मछलियां कम खरीदने के कारण उसका मुनाफा पहले से कम होने लगा और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी। अब सुजाता सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा मछलियां पकड़ना आसान है और उसे बेचना कठिन, पर नहीं, मछलियां पकड़ना भी मेहनत का काम है और कम से कम जब तक मैं दुर्गा प्रसाद के साथ थी, अच्छा सा मुनाफा मिल जाता था।
पर अब तो कुछ नहीं मिल रहा है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है। मैंने लालच में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुजाता रोने लगी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा पाने के चक्कर में हम सब कुछ खो बैठते हैं। लालची सब्जी वाली कमला। ये कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, पर आज के युग में भी काम की है। एक गांव में एक सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम कमला था। उसके पास खुद की जमीन थी, उसी पर वो सब्जी उगाया करती थी। सब्जियों के लिए वो जैविक खाद डाला करती थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सब गांव वालों को ये बात पता थी, इसलिए सारे लोग उसी से सब्जियां लेते थे। वो गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। कमला गांव में पुकारा करती थी। अरे कमला, आधा किलो बैंगन तो दे देना। एक आदमी ने कमला से पूछा। क्या भैया, आधा किलो बैगन से क्या होगा? किस किस को खिलाओगे? अच्छा ऐसा करो, 1 किलो ले लो। ठीक है, 1 किलो देना। ये हुई ना बात भैया। कमला ने 1 किलो बैगन तौल दिए और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब सब्जियां बिक गईं। उसके पास अब कुछ न बचा। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा, ओ सब्जी वाली, जरा ताजा सब्जियां तो देना। इस पर कमला बोली, माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गई। ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना। वो आदमी बोला। जरूर भैया। कमला बोली। सब्जियों की खाली कटोरी लेकर अपने घर को पहुंची और उसने पैसे गिनना शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश हुई। आज तो बहुत सारी कमाई हुई, लेकिन अंत में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां बेचूंगी ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ न लौटे। अगले दिन कमला खेत गई। उसने सब्जियों के पौधों को जैविक खाद डालने के बजाय बाजार से साथ लाई रासायनिक खाद डाली और यही काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े पैमाने में सब्जियां उग गई। कमला ने वो सब्जियां ली और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो। देसी खाद की सब्जियां ले लो। एक आदमी ने कमला को पास बुलाया। बहना, 1 किलो सब्जी दे दो। इस पर कमला बोली, जरूर भैया, कल आपको सब्जियां नहीं मिली थी, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो, सब ताजी है। कमला ने उस आदमी को सब्जी दी और आगे बढ़ गई। उस दिन उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गई। कमाई भी अच्छी हुई। फिर क्या था, कमला रोज अपने खेत जाकर पौधों को रासायनिक खाद डालने लगी। जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में उगने लगी। कमला ने अब अच्छे पैसे कमाना शुरू किए। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। अस्पताल में भर्ती होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। गांव का मुखिया एक दिन डॉक्टर के पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब, हमारे गांव में सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? डॉक्टर इस पर बोला, मुझे लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। मुखिया होशियार था।
वो कमला के पीछे उसके खेत गया। उसने वहां देखा कि कमला जैविक खाद डालने की बजाय रासायनिक खाद पौधों को डाल रही है। उसे गुस्सा आया और वो तुरंत कमला के पास गया और बोला, कमला बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी! तुम जैविक खाद के बदले रासायनिक खाद डाल रही हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तुम्हारी ये करतूत बताऊंगा। मगर मुखिया जी सुनो तो। कमला ने मुखिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया वहां से चला गया और गांव में जाकर सबको ये बात बता दी। जब कमला सब्जियां लेकर निकली, भैया सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो, भैया सब्जी ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, तुम धोखेबाज हो, चली जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां। सब लोग चिल्लाने लगे। एक आदमी को गुस्सा आया। कमला को अपनी धोखाधड़ी पर बड़ा गुस्सा आया। उसके सारे ग्राहक टूट गए। कोई भी कमला से सब्जियां नहीं खरीदता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच करना बुरी बात है, कर बुरा तो हो बुरा। ये कहानी कालू की है, जो कि मरने के बाद भूत बन गया। वह कई दिनों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा। वह भटकते हुए देखता कि लोग एक दूसरे को मिलते हैं, बातें करते हैं, और उसका भी मन करता कि वो भी बातें करे, लोगों से मिले। परंतु वह ऐसा करने की कोशिश करता तो लोग उसको देखकर डर जाते और भूत भूत चिल्लाने लगते। बाजार में बड़ी स्वादिष्ट खाने पीने की चीजों को देखता तो वह उन्हें खाने की कोशिश करता, पर खा नहीं पाता। जब उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता तो वह जानवरों से अपने दुख दर्द की बातें करने की कोशिश करता, तो वे भी उस पर दया नहीं दिखाते और उस पर भौंकते चिल्लाते। इन सब बातों से कालू बहुत दुखी हुआ। अब कालू को इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय सही लगा, वो था भगवान की तपस्या करना। उसने बहुत समय तक भगवान की मन लगाकर तपस्या की और एक दिन तपस्या से खुश होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए। कालू ने कहा, मैं भूत हूँ, इसलिए लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते। यहाँ तक कि जानवर भी मुझसे दूर भागते हैं। आपने मुझे भूत क्यों बनाया? मुझे वापस इंसान बना दो। कालू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सुन भगवान बोले, भूत का रूप मैंने तुम्हें नहीं दिया, ये तुमने खुद चुना है। नहीं नहीं प्रभु, मैंने कभी भी भूत बनना नहीं चाहा था। तुम्हें चुन रहे थे, हर रोज चुन रहे थे अपने कर्मों से। तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी की मदद नहीं की, इसीलिए अब लोग तुम्हें अपने से दूर भगा रहे हैं। तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को दान नहीं दिया। जो भी द्वार पर आया उसे खाली हाथ लौटा दिया, कभी भी बांट कर नहीं खाया। इसीलिए तुम अब कुछ भी नहीं खा सकते। तुम हमेशा अपने रूप पर घमंड करते रहे और रंग रूप शक्ल देखकर तुम उनका मजाक उड़ाते रहे। इसीलिए अब कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। यहाँ तक कि तुमने तो जानवरों पर भी कभी दया नहीं दिखाई। तुम्हारे सारे काम भूतों के योग्य थे, इसलिए तुम यहाँ इस रूप में हो। यह सुन कालू बहुत दुखी हुआ। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे फिर से इंसान बना दीजिए। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे पश्चाताप है और मैंने आपकी तपस्या भी की है। अब तो मुझ पापी पर दया करे। जब तक तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तपस्या करने का कोई फायदा नहीं। और अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु तुम अपने किए कर्मों पर शर्मिंदा हो, इसलिए एक उपाय है। भगवान उपाय बताते हुए कहते हैं, तुमने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारा पुण्य का खाता खाली है। मैं तुम्हें स्वर्ग भेज रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पुण्य का धन पड़ा है। तुम वहाँ से एक डिब्बा भर के ले आना और अपने पुण्य खाते में जमा करवा देना।
जिससे तुम्हारा खाता भर जाएगा और मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगा। पर ध्यान रहे, वहां से सिर्फ एक ही डब्बा लाना। यह सुनकर कालू बहुत खुश हुआ और स्वर्ग जाने को तैयार हो गया। परंतु एक समस्या है, वहां भूत नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें अपनी भूत आत्मा को यहीं छोड़कर जाना होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक पवित्र इंसान की आत्मा देता हूँ। कालू फिर स्वर्ग पहुँचता है। वहाँ की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वहाँ बड़े बड़े सुंदर महल थे और सोने के सिक्कों के बड़े बड़े टीले थे। फिर कालू एक डब्बा उठाकर उसमें सिक्के भरने लगा, पर इतना धन देख कालू के मन में लालच आ गया और सोचने लगा कि अगर यहाँ से कुछ धन ले जाऊंगा तो इंसान बनने के बाद कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी धरती पर सबसे अमीर मैं ही होऊंगा। यह सोच उसने धन के बड़े बड़े बोरे भर दिए और स्वर्ग से निकलने लगा। जैसे कालू ने स्वर्ग के बाहर कदम रखा, वह बोरों के भार की वजह से गिरने लगा और गिरता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और पुण्य बैंक ऊपर ही बादलों पर रह गया। यह सब देख भगवान बहुत गुस्सा हुए और कालू के पास गए और कहा, तुम एक बहुत ही लालची और पापी हो, तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो। यह कहते हुए भगवान गायब हो गए और कालू को फिर से भूत बना दिया। अब कालू बहुत दुखी हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि इस सब की वजह वह खुद था। भूतिया पेड़। बहुत वर्षों पुरानी बात है। एक गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। कुछ दिनों से उसकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं चल रही थी, इसलिए उस पे बहुत कर्जा हो चुका था। कर्जदार रोज उसके पास आते और पैसा मांगते। क्या हुआ चंदन, मेरे पैसे दो, तुम तो आज मेरी उधारी चुकाने वाले थे, फिर क्या हुआ? इस पर चंदन बोला, देता हूं सेठ जी, मैं कहां भागा जा रहा हूं, चुका दूंगा आपका सारा कर्ज। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, अगर 7 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो सेठ जी वहां से चले गए। चंदन अब सोचने लगा, अरे 7 दिन, ये कैसे ये पैसे आएंगे? अगर मैं पैसे वापस नहीं करूंगा तो सेठ जी मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। बाप रे, अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर वो अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो घने जंगल में जा पहुंचा। आगे जाते ही उसे एक पुराना पेड़ दिखा। वो उस पेड़ के पास गया और खुद से बोला, अरे ये क्या, इस पेड़ के अंदर जाने के लिए तो रास्ता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और वो उस पेड़ के अंदर गया। पेड़ के अंदर जाने के बाद उसे एक पलंग दिखा और वो खुद से बोला, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो पलंग के पास जाता है और बिस्तर के पास जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद बिस्तर के पास एक भूत आता है और सोचता है और कहता है, हा 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 हा, बहुत दिनों बाद एक शिकार मिला है, मैं इसे तो पेट भर के खा लूंगा। वो भूत उस बिस्तर के इर्द गिर्द घूमने लगा। जैसे वो भूत चंदन को खाने की कोशिश करने वाला था, चंदन की नींद खुल गई। कौन है, कौन है? चंदन ने पूछा। इस पर भूत ने कहा, मैं भूत हूँ, आज मैं तुम्हें खाने आया हूँ, बहुत दिनों से भूखा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। चंदन ने सोचा, अरे अरे ये सच में भूत है, ये तो मुझे खा जाएगा, मरना तो एक दिन है ही, इससे पहले कुछ कर लेना है। ऐसा सोचकर चंदन भूत से बोला, ओ भूत भाई, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पागल हूँ? मैं ये जानकर भी यहाँ आया कि यहाँ भूत रहता है? नहीं। इस पर भूत ने पूछा, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि अगर तुमने मुझे मार डाला तो मैं तुम सभी भूतों का राजा बन जाऊंगा। ये क्या बक रहे हो तुम? मुझे भगवान ने श्राप दिया है कि मरने के बाद मैं भूतों का राजा बन जाऊंगा और भूतों पर बहुत अत्याचार करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे राजा नहीं बन सकते। अगर भरोसा नहीं तो मुझे मारकर देखो, फिर मैं राजा बनकर तुम सब पर अत्याचार करूंगा। ये सुनकर भूत डर गया
और बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। इससे बदले में आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। ठीक है, ठीक। आज से मैं तुम्हारा राजा। मैं तुम पर अत्याचार नहीं करूंगा, पर तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। जरूर मालिक, जरूर। तो बताओ, यहाँ पर सारा खजाना कहाँ छिपा है? चंदन ने चालाकी से पूछा। यहीं पे छिपा है, आइए मालिक, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही भूत चंदन को खजाने के पास लेकर गया। वहां पर बहुत सारा खजाना पड़ा था। चंदन बोला, इतना सारा खजाना भूतों को क्यों चाहिए? आओ इसे हम जरूरतमंद को बांटते हैं। ऐसा कहकर उसने खजाना लिया और गांव चला गया। फिर उस खजाने से उसने अपना सारा कर्जा लौटा दिया और उस भूत के साथ खुशी से रहने लगा। तो बच्चों, क्या समझा इस कहानी से? क्या हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए? चाहे जितना भी संकट आए, हमें होशियारी से उसका सामना करना चाहिए। लालची नौकर। एक छोटे से गांव की कहानी है। एक गांव में शांताराम और शांताबाई नाम के दो लोग रहते थे। उनको एक बेटा था, पर नौकरी शहर में होने के कारण वो अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकता था। एक दिन बेटा रमेश बोला, माँ, पिताजी तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना, हम वहीं साथ रहेंगे। इस पर शांताराम बोले, नहीं बेटा, हम नहीं रहेंगे। मुझे ये खूबसूरत गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना। यहीं हमारे सब रिश्तेदार हैं और यहीं हम रहेंगे। इस पर रमेश बोला, पर आप मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। बेटा, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम बड़े आराम से रह लेंगे और हमारे साथ हमारा नौकर रामू भी है जो हमारी देखभाल करेगा। तुम अब सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में सोचो और खुद का ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। यह सुनते ही रमेश अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चला गया। अब घर में शांताराम और शांताबाई अकेले रहते थे और साथ में उनका नौकर रामू। रामू घर का सारा काम करता था, जैसे साफ सफाई, पानी भरना, खाना पकाना इत्यादि। रामू कई वर्षों से उनके पास काम कर रहा था, इसलिए शांताराम और शांताबाई उस पर पूरा विश्वास करते थे। रामू दोनों की बड़ी सेवा करता था और फिर अपने घर चला जाता था। घर जाने के बाद रामू की पत्नी कहती, आजकल तुम्हें आने में बड़ी देर हो रही है। क्या करूं भगवान, आजकल घर का काम पूरा मुझे ही करना पड़ रहा है। उनका बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया, अब दोनों बेचारे अकेले हैं। इस पर रामू की पत्नी झट से बोली, अकेले मतलब बिल्कुल अकेले? रामू बोला, जी हाँ, सच में अकेले। रामू की पत्नी आगे बोली, अगर वो अकेले हैं तो कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनवा कर लाओ, उन्हें क्या पता चलेगा। बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए। इस पर रामू बोला, ठीक है भगवान, कल जरूर लाता हूँ। अगले दिन रामू काम पर गया, घर का सारा काम किया और अंत में अपनी पत्नी के लिए चोरी छुपे अच्छे व्यंजन बनाए और घर ले आया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते रामू की पत्नी की लालच बढ़ती गई। उसने खाने के अलावा घर की चीजें चुराने का आश्वासन दिया। फिर एक दिन रामू ने चुपके से चम्मच चुराया और दूसरे दिन लोटा चुराया और तीसरे दिन कोई और बर्तन, और ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन शांताराम रोज के काम से घर वापस आए और अपना लोटा ढूंढने लगे। रामू, अरे वो लोटा कहाँ रखा? रामू ने जवाब दिया, मालिक यहीं कहीं होगा। शांताराम ने बहुत ढूंढा, उन्हें लोटा कहीं नहीं मिला। अगले दिन शांताबाई चम्मच ढूंढ रही थी, लेकिन उसे भी वो नहीं मिला। तब शांताबाई ने पूछा, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सारी चीजें अपने आप कहां जा सकती हैं? शांताबाई ने शांताराम से कहा, अजी सुनते हो, हमारी घर की एक एक चीज गायब हो रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस पर शांताराम बोले, हाँ भगवान, मेरा लोटा भी कितने दिनों से गायब है, जरूर गड़बड़ है। अगले दिन शांताराम बाहर जाकर 3-4 बिच्छू पकड़कर एक डब्बे में रख देता है और डब्बे को घर के अंदर ले आता है और रामू को देखकर कहता है, रामू, ये डब्बा मेरे पलंग के सिरहाने रख दे, इसमें सोने के जेवर है, कल डब्बे को बैंक ले जाकर जमा कर देना है, आज के दिन संभालना पड़ेगा।
रामू ने वो डब्बा लिया और शांताराम के पलंग के नीचे रख दिया और अपना रोज का काम करने लगा। लेकिन काम करते समय ध्यान सिर्फ उस डब्बे पर था। जैसे ही दोपहर का खाना खाने के बाद शांताराम और शांताबाई सोने के लिए तैयार हुए, लालची रामू उस डब्बे की ओर बढ़ा और उसे खोला तो उसमें से 3 बिच्छू बाहर आए। ये देखकर रामू घबरा गया, इधर उधर दौड़ने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ, बिच्छू बिच्छू मुझे काट खाएगा, बचाओ। शोर से शांताराम और उसकी पत्नी जाग गए और उन्होंने बिच्छुओं को डब्बे में बंद कर दिया। शांताराम बोला, मुझे पूरा यकीन था कि तुम चोरी कर रहे थे। मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तो पहले से ही समझ गया था कि तुम खाना लेकर जाते थे। हमने सोचा खाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दिन ब दिन तुम्हारा लालच बढ़ता गया और तुम घर की वस्तुएं चुराने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? लालच करना बुरी बला है। लालच का रास्ता हमेशा बुराई की ओर जाता है।